हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का मार्च अटेम्प्ट में वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, यानी वेक्टर एंड 3D में वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग लगभग 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड हर शिफ्ट में वेक्टर्स के 2 क्वेश्चन और 3D के अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना एंड काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं, आगे भी अपलोड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में वेक्टर्स का, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन में है। इन ट्राइंगल एबीसी, इफ बीसी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 8, सीए वेक्टर मॉड इक्वल टू 7 एंड एबी वेक्टर मॉड इक्वल टू 10, देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एबी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर इज, है ना। यानी सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल बना लीजिए। ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता है वेक्टर्स में तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे इस तरह से, है ना। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बीसी वेक्टर, सीए वेक्टर एंड एबी वेक्टर, है ना। और आपको दिया हुआ है बीसी मॉड इक्वल टू 8, सीए मॉड इक्वल टू 7 और एबी मॉड इक्वल टू 10, है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ एबी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है एबी वेक्टर डॉट एसी कैप, है ना। एबी वेक्टर डॉट एसी कैप, इसको हम लोग लिख सकते हैं एबी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर और डिवाइड बाई मॉड ऑफ एसी। यूनिट वेक्टर जो होता है ये लिखते हैं हम लोग, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसको लिखते हैं एन वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन। यानी आपको ए बी डॉट ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी डॉट ए सी। और ए सी का मॉड तो दिए हुआ है, ए सी का मॉड या सी ए का मॉड दोनों इक्वल होता है। तो ए बी डॉट ए सी, आप ध्यान से देखो यहाँ आपको ए टू सी वेक्टर, तो ए टू सी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, ए टू सी वेक्टर कौन सा वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर है। तो एक ए बी वेक्टर है, ए टू बी, देखिए ए टू बी और ए टू सी, तो इसके बीच का एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, है ना। तो कोसाइन फॉर्मूला से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, है ना। माइन मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। अब यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बी का मॉड यानी 100 प्लस 49 माइनस 64 डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी का मॉड कितना है 10 इंटू ए सी का मॉड कितना है 7। तो इसको हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ये 149 माइनस 64, तो 149 माइनस 64 डिवाइड बाई 140। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 140, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका वैल्यू लिख सकते हैं ए बी का मॉड, यानी ए बी का मॉड इंटू ए सी का मॉड
इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए सी। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी का मॉड हो जाएगा 10 इंटू कॉस थीटा यानी 85 डिवाइड बाय 140। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए सी, इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड 85 डिवाइड बाय 14। 85 डिवाइड बाय 14 यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया आपको ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर 85 डिवाइड बाय 14। तो इसमें बेसिकली प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है एंड जो कोसाइन फॉर्मूला है ना, जो कोसाइन फॉर्मूला हम लोग ने लगाया है ये आपको ध्यान रखना है। कोसाइन फॉर्मूला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी इंटू ए सी वैक्टर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें बोल रहा है a vector has component 3p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in the anti-clockwise sense. If with respect to new system a vector has component p plus 1 and root 10, then the value of p is। यानी सबसे पहले ऐसा समझो कि a वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है मान लो रेक्टेंगुलर सिस्टम में, ऐसा लिख सकता हूँ 3p i प्लस जे कैप। मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है आई और जे, आई और ये जे। अब मान लो इसी सिस्टम को हम लोग ने कुछ थीटा एंगल से रोटेट कर दिया इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस तरह से हम लोग करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये आई डैश हो गया और ये क्या हो गया, जे डैश वेक्टर है ना। इसके कंपोनेंट कितना थे, पहला वाला सिस्टम है 3p और 1, और ये जो नया सिस्टम आ गया आई डैश और जे डैश, इसमें इसके कंपोनेंट आ गया, इसी ए के कंपोनेंट कौन सा हो गया p प्लस 1 और अंडर रूट 10। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो, है ना, चाहे इनिशियल मतलब आई और जे वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या आई डैश या जे डैश वाला सिस्टम हो, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पहला वाला सिस्टम में 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 10, है ना। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, ये बन गया 8p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 10 इक्वल टू 0। 8p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 4p स्क्वायर माइनस p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बन जाएगा p प्लस 1 इंटू 4p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको p का वैल्यू मिलेगा -1 और p इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। अब दोनों में से कौन सा आंसर आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये देखो जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन में ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, और वो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन p इक्वल टू -1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में दिया उसको मार्क करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन जो है p इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड हमारे पास में है,
Let x vector be a vector in the plane containing a vector and b vector. If the vector x is perpendicular to 3i plus 2j minus k cap and its projection on a vector is 17 root 6 by 2, then the value of mod x square is. तो आपको ऐसा बोल रहा है कि एक प्लेन है, मान लो इस तरह का प्लेन है ना, इसमें तीन वेक्टर है, इसमें तीन वेक्टर है, कौन कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ये एक्स वेक्टर। तो अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो हम अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है तो हम एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं इस तरह से, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। और ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के कैप। तो यहां से हम एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस के कैप प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस के कैप। तो यहाँ से x वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा, अगर i और j को सेपरेट कर देंगे तो 2 लैम्डा प्लस म्यू आई वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस लैम्डा माइनस म्यू के कैप। नाउ आपको एक डाटा दिया हुआ है यहाँ पर में कि एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? 3i प्लस 2j माइनस के, यानी ये वेक्टर और इसका अगर डॉट कर देंगे, अगर इसका डॉट कर देंगे ये वेक्टर से तो कितना दे देगा? 0, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इसको डॉट कर देंगे 3i प्लस 2j माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से देखो लैम्डा और म्यू में इक्वेशन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस म्यू, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ तो सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, 4 लैम्डा और 4 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहाँ पर 3 म्यू प्लस 4 म्यू, 3 म्यू प्लस 4 म्यू 7 म्यू और प्लस म्यू 8 म्यू, 8 म्यू इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिला है ना, 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू इक्वल टू 0। नाउ क्या बोल रहा है? x का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर आपको दिया हुआ है, x का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x डॉट ए कैप इक्वल टू 17 रूट 6 डिवाइड बाई 2, 17 रूट 6 डिवाइड बाई 2। इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो माय डियर फ्रेंड, इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम लोग, x डॉट ए कैप इक्वल टू 17 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2 लैम्डा प्लस म्यू आई, 2 लैम्डा प्लस म्यू
इंटू आई प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू जे प्लस लैम्डा माइनस म्यू के कैप, लैम्डा माइनस म्यू के कैप, है ना। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू एंड लैम्डा माइनस म्यू डॉट ए कैप कितना दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस के कैप डिवाइड बाई रूट सिक्स इक्वल टू 17√6 डिवाइड बाई 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू 2 प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू -1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू और रूट सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, 17 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया, 51। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ये 4 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, 5 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 6 लैम्डा और यहाँ पर 2 म्यू माइनस 2 म्यू कैंसिल आउट, है ना, 2 म्यू माइनस 2 म्यू कैंसिल आउट और यहाँ पर बन गया माइनस म्यू इक्वल टू 51। तो एक इक्वेशन ये आया, सेकंड नंबर इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू इक्वल टू 0, 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू इक्वल टू 0, सेकंड नंबर इक्वेशन, है ना। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन। तो यहाँ से दिख रहा है डियर फ्रेंड, यहाँ से क्या दिख रहा है, वेरी इजी है कि लैम्डा का वैल्यू आपको 8 हो जाएगा और म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। अब आपको एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आप लिख लो तो यहाँ पर मैं आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर मैं फटाफट, 2 लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं 2 लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, अच्छा यही वेक्टर है, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर निकालो तो 2 लैम्डा यानी 16 माइनस 3 तो ये हो गया 13 का होल स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा यानी -8 -6 यानी -14 यानी 14 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू यानी 11 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो गया, 169 प्लस 196 प्लस 121 और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपको आ गया ये 7 और 9 कितना हो गया, 6, तो ये 3, तो ये आ गया आपको 486 इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं माय डियर फ्रेंड, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हुए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 1,
बी डॉट सी इक्वल टू -3, देन आपको 1/3, तो आपको ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस 3k कैप। इसी तरह से बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बीटा आई माइनस अल्फा जे माइनस के कैप, और सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई -2j माइनस के कैप। आपको ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंड बी डॉट सी इक्वल टू दिया हुआ है -3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं ए डॉट बी दिया हुआ है 1 या बी डॉट सी कितना दिया -3, तो यहाँ से सॉल्व करो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस अल्फा बीटा -3 या -3 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर मैं आपको आ गया -2 अल्फा इक्वल टू 4, तो यू विल गेट अल्फा बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, इसी तरह से बी डॉट सी कर दो, बी डॉट सी कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बी डॉट सी, तो इसका वैल्यू कितना है -3, तो बी डॉट सी करेंगे तो माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू -4 है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको बताना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू -2, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 2। यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है दोनों को सॉल्व करने से, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 2 देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 2, तो -2 4, और चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, हम लोग ने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1/3, डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका वैल्यू अल्फा बीटा 3, तो -1 2 3। इसी तरह से माइनस बीटा यानी -2 माइनस अल्फा यानी 1, और ये -1, और ये 1 -2 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, इसका वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 इंटू -1, और ये -2 इंटू +2 +1 यानी 2 + 1, और यहाँ पर मैं +3 इंटू +4 -1 यानी 4 -1। कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड, सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। -1 इंटू -1 -2 अगेन -2 इंटू +2 +1 एंड +3 इंटू +4 -1, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू देखो ये +3 एंड यानी 1/3 इंटू 3, और ये हो गया -6 + 3 -6 + 9, तो ये 12 - 6 यानी 6, इसका आंसर हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर आ गया 2, और ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, ये भी क्या है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है।
तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है, और बोल रहा है पी क्यू का जो मॉड है पी क्यू वेक्टर का वो √20 दिया हुआ है, और दिया हुआ ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओक्यू वेक्टर, और ओ आर वेक्टर दिया हुआ है, और ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर एंड ओ आर वेक्टर इज ओ प्लेनर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं माय डियर फ्रेंड फटाफट। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस के कैप, और यहाँ पर मैं ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है, ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3x के वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से पी का जो पोजीशन है उसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पर मैं पी का पोजीशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर में हम पॉइंट पी को लिख सकते हैं एक्स वाई -1, और क्यू को लिख सकते हैं -1 2 और 3x, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, यानी ओपी परपेंडिकुलर है ओ क्यू का। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ओपी डॉट ओ क्यू ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0, परपेंडिकुलर है तो दोनों को परपेंडिकुलर कर देंगे। इक्वेशन बनेगा -x प्लस डॉट कर दिया दोनों को, है ना। यहाँ से -x प्लस 2y -3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, है ना। अब आपको पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, पी क्यू वेक्टर का मॉड दिया हुआ है, पी क्यू वेक्टर का मॉड दिया हुआ है √20। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी यानी -1 -x, यानी अंडर रूट -1 -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं 2 -y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर में कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा आपको √20। तो यहाँ से हम y का वैल्यू 2x रख देते हैं, y का वैल्यू क्या रख देते हैं, 2x रख देते हैं। तो y का वैल्यू 2x रख देंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, सबको मल्टीप्लाई करो। तो ये बन जाएगा आपको, यानी यहाँ पर में y का वैल्यू हम 2x रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y का वैल्यू कितना हो गया 2x, यानी 4 प्लस 4x स्क्वायर -8x प्लस यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 20, है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके हम लोग तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सबको सॉल्व करिए। 13 प्लस यानी 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर यहाँ -8x प्लस 2x -6x और प्लस 6x कैंसिल, और यहाँ पर मैं कितना बच गया 4 और 1 और 1 यानी 6 यानी 20, यानी 14x स्क्वायर इक्वल टू 14। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 1। इसी तरह से आपको दिया हुआ है, अच्छा y इक्वल टू कितना है 2x, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी 4, है ना। अच्छा, अब हमको जेड का भी वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक और डाटा दिया हुआ है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर में दिया हुआ है एक डाटा ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर एंड
ओ आर वेक्टर ये क्या हो जाएगा, कोप्लानर, ये कोप्लानर। तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। और ओ आर वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, ओ आर वेक्टर दिया हुआ है, ओ आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जेड जे कैप माइनस 7k कैप। तो चलो तीनों का डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, 0 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है, एक्स का वैल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ओपी वेक्टर यानी एक्स वाई -1, एक्स वाई -1, ये हो जाएगा -1 2 और 3x, और अगेन 3z -7, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। डिटरमिनेंट हो गया, कोप्लानर का कंडीशन लिख दिया, कोप्लानर का कंडीशन लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो x इंटू -14 माइनस 3xz माइनस वाई इंटू 7 माइनस 9x, और -1 इंटू -z -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो -14x -3x² -3x² इंटू जेड -3x² इंटू जेड -7y प्लस 9xy प्लस जेड प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। और आपको मिला हुआ था x² इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का दो वैल्यू, x² को 1, x इक्वल टू +1 को ले लिया, मान लो x इक्वल टू +1 को लेके चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू +1 आएगा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ पर हम लोग ने y² निकाल दिया था, है ना। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। चलो इसको रख देते हैं। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0। यस, x इज ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y इक्वल टू 2। तो ये हो गया -14 माइनस 3z माइनस 14, 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, -28, और ये हो गया आपको 24 यानी -4, ठीक है, -4 इक्वल टू यहाँ पर मैं -3z प्लस जेड यानी 2z। तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आ गया, जेड का वैल्यू आ गया -2। तो आपको x² प्लस y² प्लस z² इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 4 इक्वल टू 9। इसका जो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है डियर फ्रेंड, इसमें क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर डॉट दिस इक्वल टू -3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर डॉट 2y - 3j प्लस k, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ये इक्वेशन को देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी वेक्टर।
तभी ये डॉट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आर वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू ए माइनस बी वेक्टर, यानी 2y माइनस, यानी 2y माइनस 7i, यानी माइनस 5i, और यहाँ पर मैं माइनस 3i माइनस जे माइनस 4j और प्लस 10k कैप। अब आपको ये वाला आपको सोचना है, आर डॉट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम इसको अगर डॉट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ गया, ये -5, ये 2 इंटू -4 -8 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, -3। तो यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ये कितना हो गया -13, तो -3 इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 1, लैम्डा इक्वल टू 1। तो आर वेक्टर डॉट दिस है ना, तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी लैम्डा इंटू ये कितना हो गया -10, 2 इंटू -5 -3 इंटू -4 यानी +12 और +10, ये वैल्यू आएगा। और लैम्डा का वैल्यू कितना है 1, लैम्डा का वैल्यू कितना है 1 है। इसका आंसर कितना हो गया माय डियर फ्रेंड, 12। क्वेश्चन का आंसर आ गया 12। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल है, एक सी वेक्टर दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर है बी वेक्टर का, ठीक है। फिर ए वेक्टर दिया हुआ है और आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है सी डॉट आई प्लस जे प्लस 3k इक्वल टू 8। तो सी डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू बताना है ना। तो सबसे पहले ये रिजल्ट को देखो, सी परपेंडिकुलर टू ए, यानी सी डॉट ए, सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना। इसी तरह से सी डॉट बी भी कितना हो जाएगा 0। अच्छा, तो मैंने सी वेक्टर को मान लिया, फटाफट मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये वाला अगर हिसाब किताब लगाऊंगा सी डॉट ए, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू 1, यानी ए के साथ डॉट करना है, ए के साथ में इसका डॉट करना है, ठीक है। तो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक नंबर इक्वेशन। इसी तरह से इसका डॉट किसके साथ में करना है, बी के साथ में करना है, तो एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y प्लस, लेकिन आपको बोला जा रहा है सी डॉट आई प्लस जे प्लस 3k इक्वल टू 8। तो इससे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू कितना मिल गया 8। अब तीनों को सॉल्व करना है ना, तो तीनों को सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर हम फटाफट। अच्छा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू जेड, यानी 4z इक्वल टू कितना हो गया 8। तो यहाँ से जेड का वैल्यू मिल गया 2, जेड का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो यहाँ से फटाफट सॉल्व कर लो, यानी जेड का वैल्यू 2 हो गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस 2y इक्वल टू -2, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x इक्वल टू -3y डिवाइड बाई 2, एक्स इक्वल टू -3y डिवाइड बाई 2। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3y/2 प्लस y इक्वल टू 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -y/2 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4 एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ -4 रख देंगे। अगर y इक्वल टू -4 रख दिया तो x का वैल्यू हो गया 6, यानी y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 6।
तो अब आपको निकालना है सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना। y इक्वल टू -4, x इक्वल टू, आपको निकालना है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए बी सी, यानी सी ए बी, ये बॉक्स प्रोडक्ट आपको निकालना है ना। तो सबका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू 6 -4 एंड जेड का वैल्यू आया हुआ है 2, 6 -4 2। ए वेक्टर कितना है, 1 1 -1 एंड 1 2 1 इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 -1, तो ये कितना हो गया, 18 प्लस 8 प्लस, और ये आंसर आ गया 26 प्लस 2 इक्वल टू 28 विल बी द आंसर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड, इंटीजर टाइप हो गया और इसका आंसर आ गया 28। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस आर, आर डॉट दिया हुआ वेक्टर इक्वल, एक वेक्टर दिया उसका वैल्यू 3, आर डॉट एक वेक्टर उसका वैल्यू -1, तो अल्फा प्लस मॉड ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर में अल्फा मौजूद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, है ना। चलो, तो यहाँ से आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, 3i माइनस जे, और यहाँ पर में प्लस 2k कैप। अब आर डॉट दिस इक्वल टू, यहाँ से आर डॉट दिस इक्वल टू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 3 अल्फा -2, लैम्डा इंटू 3 अल्फा -2 प्लस 2 इक्वल टू 3। यहाँ से 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 अल्फा 3 3 कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया लैम्डा इंटू अल्फा इक्वल टू 1। अगेन इस इक्वेशन में क्या होगा, आर डॉट, तो यहाँ से लैम्डा इंटू, देखो 3 इंटू 2, यहाँ पर में 3 और इंटू 2 6 -5, 6 -5 -2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो यहाँ से कितना मिलेगा, लैम्डा इंटू 1 -2 अल्फा इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया लैम्डा -2 लैम्डा अल्फा इक्वल टू -1। तो लैम्डा अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -2 -1 प्लस 2, यानी लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 1। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 1। लैम्डा का वैल्यू 1, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो लैम्डा 1 अल्फा 1। अगेन, अच्छा लैम्डा अगर 1 हो गया तो यहाँ से मॉड आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो मॉड आर का वैल्यू हो जाएगा √9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 यानी √14। तो यहाँ से अल्फा यानी 1 प्लस √14 का होल स्क्वायर एंड इसका वैल्यू आ जाएगा 15। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 15, एंड ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलो, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पॉइंट दिया हुआ है P13A और इसका मिरर इमेज है -352 विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन r डॉट 2y - j प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मॉड ऑफ a प्लस c का वैल्यू निकालना है। देखो ये प्लेन का इक्वेशन है, कैसे प्लेन का इक्वेशन है,
अगर हम लोग इसको आर वेक्टर को अगर हम लोग आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू बी, ये किसका इक्वेशन हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया है ना, प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर P का इमेज Q है तो P और Q का जो मिड पॉइंट होगा R, यानी R क्या होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट, और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को। तो आर का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 1-3/2, यानी -1 ओ ए प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और इसको यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 -4 प्लस ए प्लस 2/2 इक्वल टू बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 2 इक्वल टू 2b प्लस 12। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 10। a माइनस 2b का वैल्यू कितना आ गया डियर फ्रेंड, 10 आ गया। a माइनस 2b का वैल्यू हमारे पास में 10 आ गया। नाउ हम लिख सकते हैं कि pq का जो drs होगा, pq किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है नॉर्मल टू प्लेन के पैरेलल है। और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ये जो 2 -1 और 1 जो है यहाँ पर में 1, ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, यानी नॉर्मल का डीआरएस कितना है, डीआरएस डायरेक्शन रेशियो 2 -1 और 1। और पीक्यू का डीआरएस कितना है, तो पीक्यू का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, पीक्यू का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 1 1 + 3 यानी 4 3 - 5 यानी -2 और a -2। और ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये पैरेलल है ना, यानी पैरेलल है तो कोफिशिएंट का रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल, यानी 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू a -2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल गया, 4, a का वैल्यू मिल गया 4। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड a इक्वल टू 4, जब a इक्वल टू 4 को यहाँ रखेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, और ये आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ a प्लस b का आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 1, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, एंड इसका आंसर कितना आ गया, 1, है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स किया हुआ है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, एंड ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी, ये पूरे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, यानी एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए डॉट बी कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 0, है ना। यहाँ से ऑब्जर्व करो, अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी परपेंडिकुलर है, यानी साइन 90। ये सब कैलकुलेशन है जो कि आप इजीली कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपको पेन एंड पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू बी 1, यानी ए का मॉड बी का मॉड कितना है, 1 है। और ए क्रॉस बी का मॉड भी कितने के बराबर है, ए वेक्टर के। दैट मीन्स अगर हम लोग ए वेक्टर को आई ले लें, आई कैप, बी वेक्टर को जे ले लेंगे, एंड ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे यानी के कैप, एंड तीनों का मॉड भी इक्वल है, देखो आप ध्यान से, यानी मॉड ऑफ आई इक्वल टू मॉड ऑफ जे इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप। तो सब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के कैप
और ये वेक्टर हो जाएगा आई कैप। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ए डॉट बी यानी आई डॉट आई 1/√3 × 1, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ए वेक्टर को मानो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी वेक्टर को मानो इस तरह से, फिर उसको डॉट करो फिर प्रोडक्ट करो, तो काफी लेंदी चलेगा। लेकिन उस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। उसका डाटा हम लोग ने यहाँ पर में लिख दिया है। मैं पढ़ के एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q दिया हुआ है। R और S दो पॉइंट्स दिए हुए हैं सच दैट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PR का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है एंड QS का भी दिया हुआ है। ठीक है, 4 -1 2 -2 1 -2। फिर बोल रहा है लाइन PR एंड QS, PR और QS कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, T पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये T पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, T है। PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अगेन बोल रहा है TA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू PR एंड QS, यानी TA वेक्टर क्या होगा, इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। TA वेक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा n कैप, और ये TA क्या हो जाएगा, PR और QS दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। वेक्टर TA इज परपेंडिकुलर टू PR एंड QS। फिर बोल रहा है TA का मॉड, यानी TA वेक्टर का मॉड √5 है। तो आपको पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इसमें कहीं कहीं ना कहीं ए पॉइंट होगा टी और ए पर, तो आपको जो ए पॉइंट है उसका मॉडुलस निकालना है पोजीशन वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर का मॉड निकालना है। ठीक है, ओ ए वेक्टर का मॉड निकालना है। व्हाट इज ओ, ओ इज ओरिजिन। वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, वो मुझे दिखाने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, ये टी ए वेक्टर क्या होगा, टी ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू, टी ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू पी आर एंड क्यू एस, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं टी ए वेक्टर इक्वल टू, टी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, ये जो वेक्टर है पी आर और क्यू एस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो पी आर और क्यू एस का डायरेक्शन रेशियो को लिख लो आई जे के, इसका डायरेक्शन रेशियो 4 -1 2, तो 4 -1 2, और यहाँ पर है -2 1 और -2। तो यहाँ से टी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अगर यूनिट लेंगे तब तो उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे, बट हम टी ए वेक्टर निकाल रहे हैं ना, इक्वल टू लैम्डा इंटू, यहाँ पर में कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 4j प्लस 2। अब ध्यान से देखो टीए का मॉड कितना है, √5, तो टीए का मॉड यहाँ से लिख सकते हैं, टीए का मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 16 + 4, यानी √20 इक्वल टू √5। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/√5 1/2। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हम टी ए वेक्टर को लिख सकते हैं, टी ए वेक्टर को लिख देंगे 4j प्लस 2k डिवाइड बाई 2, यानी ये वेक्टर हो जाएगा 2j प्लस के क्या, 2j प्लस के क्या। नाउ हमारे पास में क्या है, कुछ डाटा और दिया हुआ है, उसको हमें देख लेना है। अच्छा, ये टी पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, सबसे पहले टी पॉइंट निकालना है। तो टी पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, पी आर और क्यूएस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ पी आर, यानी लाइन पी आर का इक्वेशन निकालना है नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पी आर, इक्वेशन ऑफ पी आर। ये पी आर के इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट से पास कर रहा है और ये डायरेक्शन रेशियोज है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ पी आर विल बी x - 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू y -+1 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू z -2 डिवाइड बाई 2। ये पी आर का इक्वेशन हो गया। ठीक है,
यहाँ पर 3 माइनस 1 2 है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन किसका निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ QS, इक्वेशन ऑफ QS, QS। तो QS का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर से उसी फॉर्म में। पॉइंट क्या दिया हुआ था, पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 माइनस 4, 1 2 माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइड बाई माइनस 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके आपको टी पॉइंट मिलेगा। तो टी पॉइंट के लिए क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स और वाई वाले को सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों से क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन, यहाँ से फर्स्ट वाले से हमको मिल रहा है इक्वेशन, देखो माइनस एक्स प्लस 4y, तो यहाँ पर मैं x प्लस 4y, x प्लस 4y इक्वल टू ये प्लस 3 और माइनस 4 इधर आएगा तो माइनस 1, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन इसको दे दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 माइनस 1 यानी x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू ये 4, ये प्लस 4 और ये माइनस 1 यानी प्लस 5, प्लस 5। इन दोनों को सॉल्व कर देना है। जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 11। अच्छा, z का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ z का वैल्यू रख देते हैं, किसी को भी सॉल्व करो, जैसे y को सॉल्व किया, y का वैल्यू कितना है माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस 1 माइनस 2, तो z का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पर मैं आ गया z इक्वल टू 6, z इक्वल टू कितना आ गया 6, तो z का वैल्यू 6 आ गया। नाउ जो मेरा टी पॉइंट आ गया, जो मेरा टी पॉइंट आ गया, पर टी पॉइंट है, टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यानी अगर आप पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ टी लिखेंगे पॉइंट के फॉर्मेट में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टी लिख सकते हैं यहाँ पर में 11 कॉमा माइनस 3 कॉमा 6, और यहाँ पर में हमें टी वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर कितना दिया हुआ है, जो हमारे पास यहाँ आया हुआ है, ये वेक्टर आया हुआ है 2j प्लस के, ये वेक्टर दिया हुआ है 2j प्लस के कैप। तो इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा 2j प्लस के कैप प्लस 11i माइनस 3j प्लस 6 के कैप। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू 11i माइनस 3j प्लस 2j यानी माइनस के प्लस 7k, और इसका मॉड निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड आपको निकालना था, आपको निकालना था क्या, ओए वेक्टर का मॉड। तो आपको ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया और इसका मॉड कितना हो जाएगा, अगर इसका मॉड निकालेंगे मॉडुलस इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 1 प्लस 49, 121 प्लस 1 प्लस 49, और इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 171, अंडर रूट 171, यानी जो ऑप्शन 2 आ जाएगा, यानी इसका अगर मॉड निकालेंगे वो का मॉड, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 171 एंड ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेंदी था, इसमें सबसे पहले क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज को
हम लोग ने क्रॉस करके नॉर्मल निकाल लिया, तो वहां से टी ए वेक्टर मिल गया। तो टी ए वेक्टर का वैल्यू मॉडुलस से लैम्डा का वैल्यू मिला, तो टी ए वेक्टर मिल गया। अब टी ए वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। अब सवाल उठता है कि टी कैसे निकलेगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन लिख लिया डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्मेट में। फिर जब इक्वेशन लिखा तो दोनों को सॉल्व करने का पॉइंट मिला, वो पॉइंट किसका पॉइंट मिल गया, टी का मिल गया। तो वहां से हम ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, और ओ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट 121 प्लस 1 प्लस 49। तो यहाँ से आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड अंडर रूट 171। तो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है माय डियर फ्रेंड एंड कॉन्सेप्ट भी है ना, तो आपको ये चीज मिस नहीं करना है। पेपर लेंदी है इसलिए कैलकुलेशन हो रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। तो डियर फ्रेंड हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन उसमें क्या है, एक वेक्टर है अल्फा आई प्लस बीटा जे दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर रूट 3 आई प्लस जे वेक्टर बाय एन एंगल 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the first quadrant. Then the area of the triangle with vertices alpha comma beta 0 comma beta and 0 comma 0। यानी सबसे पहले क्या एक वेक्टर दिया हुआ है रूट 3 प्लस, यानी ये वेक्टर है आपको ओपी वेक्टर, ये दिया हुआ डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। ये कितना है रूट 3 आई प्लस जे, इसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री से ओरिजिन के अबाउट में एंटी क्लॉक में, एक क्यू ओ क्यू वेक्टर मिल गया। और ये ओ क्यू वेक्टर कितना आ गया अल्फा आई प्लस बीटा जे, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ओ क्यू आर, इसका एरिया बताना है। इसका क्या बताना है माय डियर फ्रेंड, एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या कर सकते हैं इस सवाल में, ये जो ओ क्यू आर है ये कैसा ट्राइंगल है, ये 0 कमा बीटा है, ये अल्फा बीटा, तो ओ क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया कितना हो जाएगा, अब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा, ये लेंथ कितना हो जाएगा अल्फा, और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ अल्फा है और ये लेंथ कितना है बीटा, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब एक बार गौर से करो, अगर ये रूट 3,1 पॉइंट है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 यानी 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये जो अगेन अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा क्यू, अगर इसको एम ले लें, है ना। तो अच्छा ओ क्यू का मॉड, ओ क्यू का मॉड इक्वल टू ओपी का मॉड, ओपी का मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2। नाउ अगर हम लोग अल्फा को लिखें तो आप लिख सकते हो 2 कॉस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 45 प्लस 30, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 75 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 2 sin 75 डिग्री। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 1/2 इंटू 2 4 इंटू कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 cos 75 साइन 75 यानी साइन 150 डिग्री, यानी कॉस साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150, यानी cos 60 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 60 डिग्री, हाफ। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा हाफ इक्वल टू हाफ, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन में सॉरी हाफ आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में कितना आंसर दिया हुआ है 1/2 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड ओवरऑल हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिए ये पेपर क्या था, अगर वेक्टर को देखेंगे तो इसमें लेंथी ज्यादा था, यानी पेपर का लेंथ है माय डियर फ्रेंड, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो डियर फ्रेंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर।